नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अक्सर आप सोचते होंगे कि कुछ लोग ऐसे हमारे गांव समाज में होते हैं जो बहुत ही बेरहमी से किसी चिड़िया को, किसी बेजुबान जानवरों को से मार करके खा जाते हैं। आप सोचते होंगे कि आखिर उन लोगों के साथ कैसा होता है। आज की इस वीडियो में मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आखिर वे लोग जो चिड़ियाओं को मार करके, जो बेजुबान प्राणियों के ऊपर सजा देते हैं, कष्ट देते हैं, मार करके खा जाते हैं, उनके ऊपर भगवान की ऐसी सजा मिलती है कि जिसको जान करके वाकई आपकी रूह कांप जाएगी। दोबारा आप जो इन बेजुबान प्राणियों को कष्ट देने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए आज की जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान की भक्ति भाव करते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगेगी ना, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को अपने ही तक सीमित नहीं रखिएगा, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक विधवा औरत, जिसका एकमात्र एक ही बेटा रहता था, उसके पति, जब वो बच्चा बचपन में ही रहता तो उसके पति का देहांत हो गया रहता, मर गए रहते। बेचारी वह विधवा औरत अपने उस छोटे से बच्चे को पालन पोषण भली बात से करती है। जब वह जवानी में ही थी तभी उनके पति मर गए थे। तो कुछ गांव वाले, कुछ ससुराल वाले लोगों ने कहा, अरे अभी तुम जवान हो, क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लेती। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरा इस छोटा सा जो बच्चा है ना, इसके कोई सौतेला बाप मिले, क्योंकि सौतेला बाप मिलते ही शायद मैं अपने बच्चे को भूल जाऊँ, इसलिए मैं ऐसा चाहती हूँ नहीं। बेचारी वह विधवा औरत अपने उस बेटे के भरोसे, बेटे के आस लगा करके वो जो पूरा का पूरा जीवन बिताने के लिए वो तैयार हो जाती है। फिर से वह शादी नहीं करने का डिसाइड कर लेती है। उसके बाद जो कुछ भी जमा पूंजी था धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर अपना इस रोजी रोटी कैसे गुजारा करेंगे। फिर वह विधवा औरत बास्केट, बांस की जो टोकरियाँ बना करके वह बेचना शुरू कर दी। दिन भर में 2, 3, 4 टोकरियाँ बचा कर बेच करके अपना गुजारा करती थी। उसके घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं रहते थे। बस जिस दिन वह जाती थी टोकरियों को बेचती थी, और जो भी पैसे मिलते थे, मुनाफा मिलते थे, वह उससे अपना घर का खर्चा चलाती थी। लेकिन सारे के सारे काम करने के बावजूद भी वह अपने बेटे के परवरिश में जितना हो सकता था उसके खाने पीने में कभी कोई कमी नहीं की। लेकिन वह बेटा जैसे जैसे बड़ा हुआ ना, माँ तो कितनी मेहनत से टोकरियाँ बेचती थी। अंधेरी रात में भी वह जो दीपक जला करके वह टोकरियाँ तैयार करती थी, ताकि मैं अगले दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं मुनाफा कमा सकूं, पैसे कमा सकूं और अपने बेटे को अच्छे अच्छे चीज़ें खाने पीने को ला सकूं। लेकिन वह बेटा, जब वो माँ बाजार चली जाती थी, अपने काम में व्यस्त रहती थी, तो वह बेटा अगल बगल ऐसे कुछ बदतमीज, कुछ ऐसे लड़के थे, दोस्त थे, जिनका संगत हो जाता है, और वह उसी के संगत में वह ढल जाता है, और वह भी इधर उधर घूमना फिरना सब कुछ शुरू कर देता है। वह भी लड़कियों के पीछे भागना, दारू शराब के नशे में लग जाता है। फिर हुआ क्या, माँ बेचारी जितने अपने बेटे से उम्मीद लगाए थे, वह ऐसा बेटा अपने उस माँ की उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरता था। वह जो माँ थी ना, सब काम करने के बावजूद भी वह भगवान की भक्ति भाव किया करती थी, और उससे जो पैसे मिलते थे ना, अगर बच जाते, एडवांस हो जाते, तो वह कुछ ऐसे बेजुबान जो चिड़ियाएँ रहती थी उनके लिए वह दाना पानी जो अवश्य डाला करते थे। अपने छत पर, घर के बाहर, दरवाजे पर छीड़ दिया करते थे, जिससे कई सारे चिड़ियाएँ वहाँ पर आकर के दाना पानी खाते थे। वो लड़का अपनी माँ के द्वारा जो कुछ भी जमा पूंजी था, उन पैसों को चुरा करके ले जा करके व्यर्थ में खर्चा कर देता। वो माँ जानती थी कि मेरा बेटा के सिवाय इस घर में तो कोई है नहीं, आखिर मेरे पैसे को ले सकता है तो कौन ले सकता है, मेरे बेटे के सिवाय कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। लेकिन चलो जाने दो, कोई बात नहीं है, मेरा ही तो बेटा है ना, जाने दो, खाने दो। लेकिन वह बेटा दिन पर दिन इतना खतरनाक हो गया कि वह अपनी माँ की बातों को 1% नहीं मानता। वह अपनी माँ की बातों को सुनता ही नहीं था, बल्कि माँ बिल्कुल संस्कारी थी, हर चीज़ को मानने वाली थी, भगवान की भक्ति भाव करने वाली थी। लेकिन बेटा ऐसा खड़ा ही नहीं उतरता था। वह माँ की 1% बातों को नहीं समझता था, माँ की केयर ही नहीं करता था, बल्कि माँ का जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका जो है धीरे धीरे बल भी कम होता गया, और वो बुढ़ापे की तरफ दस्तक देने लगे। लेकिन वह बेटा बिल्कुल 1% भी अपनी माँ की केयर नहीं करता था। बस सुबह से निकलता, शाम को दारू नशे के धुर्त में वह रात्रि के समय में आता था। लेकिन उसके बावजूद भी वह माँ जो अपने बेटे के खाने के लिए इंतजार करती थी, दिन भर टोकरियाँ बनाती और रात्रि को अपने बेटे के लिए खाना बनाकर इंतजार करती थी। बेचारी ऐसी माँ, इसलिए कहा जाता है माँ तो माँ होती है।
एक दिन जब वह माँ सुबह के समय में अपने बेटे के लिए तथा अपने लिए वह भोजन तैयार कर रहे थे, लेकिन जब वह भोजन तैयार कर रहे थे तो उसी समय घर के आंगन में ना एक जो चिड़िया गिर जाती है। जो चिड़िया काफ़ी चोटिल हुई थी, उसका एक पैर टूट गया रहता है, दूसरे पैर में काफ़ी चोट आ गई थी। वह चिड़िया अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रही थी, वह पंख फड़फड़ाए जा रहे थे, उसके पंख से खून बह रहे थे, काफ़ी चोटिल हो गई थी। जैसे उस विधवा औरत ने देखा उस चिड़िया को तो तुरंत वह अपने हाथों में उठा लिया और हाथों में उठा करके देखती इसका तो बहुत ज़्यादा दर्द है। खाना पीना सब कुछ छोड़ करके वह जो उस चिड़िया का इलाज करना शुरू कर देती है। जो भी उसके पास दवाएं थी, कुछ सेकैया करके, कुछ उसके ऊपर जो पट्टी करके वह जो एक छोटे से पिंजड़े में उस चिड़िया को रख देती है। वह जानती है कि किसी भी बेजुबान चिड़िया को, प्राणियों को कैद करके नहीं रखना है। हाँ, मैं अवश्य सभी जो चिड़ियाओं को दाना पानी डालती हूँ वैसे एक चिड़िया का और सेवा कर दूंगी, क्या हो जाएगा। बेचारी यह चिड़िया कितनी दुखी है, कितनी दर्द, लेकिन जब यह दर्द से परे हो जाएगी ना तो मैं इसको छोड़ दूंगी। वह नहीं चाहती है कि किसी भी चिड़िया को मैं कैद करके रखूँ। यदि मैं कैद करके रखूँगी तो भगवान के नियम के विरुद्ध होगा। जो मर के जाने पर भगवान हमसे पूछेंगे आखिर उसने तुमको क्यों कैद किया। ये सही बात है या गलत बात है, लेकिन मैं थोड़ी सी माफ़ी अवश्य ही मांग लूँगी, क्योंकि चिड़िया घायल थी, चिड़िया दर्द में थी। इस वजह से उसके दर्द को ठीक करने के लिए मैंने कुछ समय के लिए उसको कैद की थी। उस दिन पूरी शाम तक जो है वह चिड़िया की रेख देख में लग जाती है। कुछ समय बस शाम होने में बचा था, जब वह बेटा आता है तो अपने बेटे से कहती कि बेटा मैंने देखो ना 3-4 टोकरियाँ बना करके रखी और ये चिड़िया काफ़ी चोटिल है, बेटा तुम जाओ ना, आज तुम टोकरियों को बेचाओ। और आज पैसे भी नहीं, सारे के सारे खत्म हो गए, थोड़े बहुत थे वो चिड़िया के इलाज में कर दिए। बेटा देखो ना इसके कितना चोट लगी है, तुम जाओ बेटा उन टोकरियों को बेचाओ। बेटा भला अपनी माँ की बातों को कैसे सुन सकता था, वह तो बिल्कुल बिगड़ गया था ना। वह माँ अपने बेटे पर चिल्लाती रहती कि बेटा जा, बेटा जा, बेटा जा, लेकिन वह बेटा नहीं डरता है, जाता ही नहीं है। वह कहता है कि मैं हरगिज किसी हालत में नहीं जा सकता, अरे मेरी भी इज्जत है, लोग क्या कहेंगे, मैं टोकरियाँ बेचूंगा, अरे मेरे दोस्त है अच्छे खासे हैं और वे लोग मेरे को देखेंगे तो भला क्या कहेंगे। लेकिन वह बेटा इन सब बातों को कह करके टोकरियाँ बेचने नहीं जाता। काफ़ी देर हो जाती है। जब काफ़ी देर हो जाती उस दिन उस घर में 1% कुछ भी राशन खाने पीने को नहीं था और वह देर शाम हो जाती है तो वह माँ जो है उन टोकरियों को ले करके जो मार्केट में जाती है, बाज़ार में जाती है, लेकिन कहती कि बेटा जब तुम घर पर हो तो थोड़ा इस चिड़िया को ख्याल रखना, कहीं कुछ हो ना जाए। वह माँ काफ़ी जब देर के हो जाती है तो टोकरियाँ तो ले करके जाती है, लेकिन बस एक ही टोकरियाँ बिकती है जिससे जितना भी मुनाफा होता है और वह बस किसी तरीके से थोड़ा बहुत जो है भोजन मिल पाता है, बस शायद किसी एक के लिए ही भोजन हो पाएगा, इतना ही उसे फ़ायदा मिलता है। बाकी सारे के सारे टोकरियाँ लेकर के चली आती है। वह घर पर आती है, शाम हो गया रहता है। वह अपने बेटे से कहती कि बेटा आज एक ही टोकरी बस बिकी है और बस एक लोगों के लिए ही भोजन मिलेगा, बताओ बेटा क्या होगा। तुम तो गए नहीं, लेकिन उल्टा ही वह उस अपनी माँ पर बरस पड़ता है, अरे तुम क्या कर रही हो, मुझसे इसे नहीं लेना देना है, मेरे को चाहिए तो भोजन चाहिए, मेरे को आज बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तू जल्दी बना, भोजन बना। और वह माँ वह भोजन को तैयार करती है, लेकिन किसी एक ही व्यक्ति के लिए तो भोजन था और वह बेटा अपनी माँ को परसेंट में 1% भी वह सोचता नहीं है कि वह माँ क्या भोजन करेगी, क्या खाएगी। वह भोजन सारा का सारा लेकर के वह अकेले ही खा जाता है। थोड़ा बहुत जो उस बर्तन में बचे रहते उसको उठा करके वह चिड़िया के आगे डाल देती है। लेकिन माँ के बाजार जाने के बाद उसने कहा था ना कि चिड़िया को ख्याल रखे रहे, बस वह तो लड़का चिड़िया को देखना क्या है, उसको पानी भी नहीं पूछा रहता है, उसको खोलकर एक बार भी देखा भी नहीं रहता उसे कितना चोट है, कहीं कुछ नहीं देखा रहता है। बल्कि जब वह माँ बाजार से वापस आई थी ना तो उसका बेटा मस्त घोड़ा बेच करके सो रहा था। लेकिन वह माँ जब भगवान से प्रार्थना करती थी ना वह कहती थी कि मेरा बेटा शायद एक दिन सुधर जाएगा, एक दिन अवश्य ही सुधर जाएगा। दूसरा दिन सुबह का समय तो भोजन नहीं था क्योंकि बच्चे ही नहीं थे, वह माँ भी उपासी रहती है। वह बेटा अपनी माँ को बरस पड़ता है कि आज सुबह के समय में भोजन क्यों नहीं बना, अरे क्या है, तुम क्या करती हो, इतना मेहनत करती हो, ये करती हो। वह कहती है कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, जो बल्कि तुमको पता है कल मैं टोकरियाँ बेच ही नहीं पाई, जिसकी वजह से एक ही टाइम का, एक ही समय, एक वक्त का किसी के लिए भोजन बना था। बेटा तुम भी अगर मेरा साथ दिलाते तो ज़्यादा हम लोग टोकरियाँ बनाते और ज़्यादा पैसे मिलते और अच्छे से हम लोग खाते। वह कहता है मैं टोकरियाँ बनाऊँ, अरे मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ में कहीं खा लूँगा, लेकिन मैं टोकरियाँ बीन नहीं सकता हूँ, मैं बाजार नहीं जा सकता। बस वह लड़का अपनी माँ का गरज करके गुस्सा करके बाहर चला जाता है।
वो माँ फिर से दिन भर जो है टोकरियाँ बिनती है, और टोकरियाँ बिनने के साथ साथ चिड़ियाओं को भी वह दाना पानी का व्यवस्था की रहती है। अब तो वह उस चिड़िया के लिए अच्छे से एक घर बना देते ताकि बड़े ही आराम से पूरा घूम फिर करके वह चिड़िया रहेगी। और एक ही दिन में ऊपर वाली कृपा से उस चिड़िया की हालत काफ़ी अच्छी खासी सुधार हो जाती है। वो चिड़िया अब तो चलना फिरना शुरू कर देती है, थोड़े से उसके पंखों में भी सुधार हो जाते हैं। अब उसे लगता है कि हाँ, यह चिड़िया शायद 3-4 दिनों में उड़ान भर देगी और फिर मैं इसे को आज़ाद कर दूंगी। दूसरे दिन वह जाती है, टोकरियाँ बेचती है, और टोकरियाँ बेच करके आती तो उस दिन अच्छा खासा बिक्री हुआ रहता है, भोजन बनता है, खाता है। लेकिन वह लड़का फिर वही देर रात को दारू के नशे में आती है। लेकिन वह माँ जो है इस चिड़िया को बहुत ही अच्छी खासी उस समय रेख देख कर रही होती है, सेवा पानी कर रही होती है, खाना पाना उसको रख रही थी। लेकिन जैसे वो लड़का जब आता है तो देखता है कि यह क्या करे, बेफजूल के काम करे। वह खाना मांगता है तो वह माँ कहती कि देखो ना, अभी मैं इस चिड़िया की सहायता कर रही हूँ ना, इस चिड़िया को थोड़ा रेख दे कर रही हूँ, मरहम पट्टी में बदल लो बेटा, तुम अपने हाथ से लेकर के खा लो ना। वो कहता है अरे उस चिड़िया के पीछे तू पड़ी है, मेरे को इधर भूख लगी है और तू एक काम कर रही है। ये देखो तेरी चिड़िया के पीछे काम करना है, जो तू काम करती है ना बहुत खराब काम है, बहुत बेफजूल का काम है, तुम गलत काम करती हो। वह विधवा औरत अपने बेटे से कहती कि बेटा ये गलत काम है क्या? किसी बेजुबान प्राणियों को सहायता करना एक गलत काम है? हाँ, तुम्हारे अंदाज में गलत हो सकता है लेकिन मेरे लिए सही है। तुम सबको शायद नहीं पता होगा लेकिन किसी न किसी दिन तुम्हें भी इसका पोल खुलेगा, इसका राज खुलेगा, तो तुम भी भगवान की भक्ति भाव में लग जाओगे। आज तुम मेरा बात नहीं मान रहे हो ना, लेकिन एक दिन तुम्हें अवश्य ऐसा ठेस लगेगा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। वैसे तुम मानने वाले नहीं हो। वो कहता कि ठीक है अपना ये भाषण रखे रहो, बस मेरे को भोजन दो चाहिए। लेकिन वह माँ जब थोड़ी देर बाद वह जो है भोजन देने जाती है, वो लड़का जो भोजन को फेंक देता है, छींट देता है। वो माँ कहती कि बेटा ये तूने क्या किया? अरे मैं एक एक दाने के लिए कितना मैं मेहनत करती हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं है क्योंकि तुम तो मेहनत करते ही नहीं हो ना। अरे जिस दिन तुम मेहनत करके 2 पैसे कमा करके लाओगे ना, उस दिन इसका वैल्यू पता चलेगा। और ऐसे कुछ लोग, लड़के हमारे गांव समाज में, हमारे पास पड़ोस में होते हैं, हमारे घर पर भी होते हैं, जो लोग आज तक 2 रुपया कभी बाहर जाकर के कमाए नहीं है और घर पर जो अनेक प्रकार की ऐठने करते, खाना में ये नहीं बना वो नहीं बना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अरे एक बार उनसे जाकर के पूछो कैसे 2 रुपया कमाया जाता है। जिस दिन वह 2 रुपया अपने मेहनत पसीने से कमा करके लाएंगे ना, उसी दिन उस भोजन का वैल्यू समझ जाएंगे, अहमियत समझ जाएंगे। कहा जो बात जाती है ना कि अंधेरे में रहने वाले ही रोशनी की अहमियत समझते हैं, तो इसलिए जो लोग रोशनी में ऑलरेडी रहते हैं वे लोग उसकी क्या अहमियत समझेंगे। और ठीक ऐसा ही वह बेटा था, कभी उसने मेहनत तो किया नहीं, लेकिन वह उन अनाज के दानों को फेंकने में एक बार भी सोचता नहीं है, फिर वह भूखा ही सो जाता है। माँ बेचारी अपने बेटे के याद में रहती कि आज मेरा बेटा खाया नहीं है, लेकिन उस बेटे को अपनी माँ के बारे में 1% भी खबर नहीं रहती है। अगले दिन सुबह के समय में वह चिड़िया को मलहम पट्टी करने के बाद, नहा धोकर के फ्रेश होने के बाद वह भगवान के मंदिर में जाती है पूजा करने। घर में एक छोटा सा मंदिर भी बनाई थी और अपने उस बेटे से कहती कि बेटा तुम चारपाई पर लेटे हो तो थोड़ा इस चिड़िया को भी देखते रहना, मैं पूजा करके बस आती हूँ। बल्कि ये सारे के सारे काम उसको तो अच्छा ही नहीं लगता था। वो कहता है कि ठीक है जा। और उधर वह माँ जो है भगवान की पूजा करने चली जाती है, मंदिर में चली जाती है जो घर पर एक छोटा सा बनाई थी। और तभी जब पूजा कर रही थी ना, उसी समय ऐसा लगता है कि किसी के कराहने की आवाज़ आती है, किसी के दर्द से कराह रहा है। वो वहाँ से उठ करके आना चाहती थी, देखना चाहती थी आखिर किसे क्या हुआ, कौन इतना दर्द में, वो उसकी सहायता करनी चाहती थी। लेकिन कहती कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान की भक्ति भाव, भगवान की बस जो मैं 5 मिनट 10 मिनट का समय देती है, उस 10 मिनट तो कम से कम भगवान के सामने मैं दे सकूं। वो कहती कि ठीक है चाहे कुछ भी हो जाए, अभी शांत हो जाएगा। और मैं जैसे ही भगवान की पूजा पाठ करके तुरंत उस आवाज़ की तरफ मैं दौड़ूंगी। लेकिन काफ़ी लेट हो गया है। जैसे ही भगवान की पूजा पाठ करने के बाद वह जो अपने उस चिड़िया को जब देखने आती ना, तो वह चिड़िया उस चिड़ियाघर में, उस पिंजड़ा में थी ही नहीं। वो अपने बेटे से पूछती, करे बेटा तुम यहीं पर थे ना, चिड़िया गई तो गई कहाँ? अरे कहीं बिल्ली तो नहीं खा गई ना? वो लड़का कहता है कि चिड़िया, अरे मेरे को तो नहीं पता है, मैंने उसको देखा नहीं, अरे चिड़िया गई तो गई कहाँ? वो माँ कहती, करे तुम तो यहीं पर थे ना, लेकिन चिड़िया तो गई कहाँ? वो लड़का फिर से कहता है, अरे मेरे को नहीं पता है, मैं तुमसे कितनी बार बोलूँ कि तुम्हारी चिड़िया का नहीं पता है, कहीं चले गई होगी, बिल्ली उल्ली खा ली होगी। वो घर के एक एक कोना में जाकर के ढूंढती, कहीं बिल्ली तो नहीं खा ली, लेकिन सोचती कि शायद बिल्ली वह चिड़िया को ले करके चली गई थी। बेचारी वह बहुत ही निराश हो जाती है कि कितना बेरहमी से, मैंने कितना मेहनत से उसका अच्छे से ठीक हो जाने वाली थी, अब तो उड़ान भरने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, वह चिड़िया का पता ही नहीं चलता। वो उसके सोच में रहती है और बहुत ही आंखों में आंसू लेकर के उस दिन जो है और टोकरियों को बनाती है
ज़्यादा टोकरियाँ नहीं बनाती क्योंकि वह चिड़िया की याद उसे सता रही थी। और उस दिन उसे 2 ही टोकरी बनाती है और ले करके जाती है, और उन 2 टोकरियों के बहुत ही अच्छे खासे उसे उस दिन दाम मिलते हैं। लेकिन जब वह उन टोकरियों को बेच करके उधर से वापस लौट रही थी ना, तो रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। उसने कहा कि मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि तुम जो है चिड़ियाओं को दाना डालती हो, बेजुबान प्राणियों को सहायता करते हो, जितना तुमसे हो सकता है करती हो। लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे तो धन नहीं है, लेकिन जितना तुमसे हो सके बहुत अच्छी काम करती हो। लेकिन मैंने सुना कि जो तुम्हारा बेटा है वो तुम्हारी बातें नहीं मानता है। उससे कह दो, समझा दो कि जो वह काम किया है ना, बहुत ही गलत काम किया है। उसे के ऊपर भगवान का ऐसा कहर बरसेगा ना कि लोग देख करके हैरान रह जाएंगे। इसलिए उससे कह दो। वह महिला कथी करे, मेरा बेटा ने क्या किया है, आखिर उसके ऊपर ऐसा क्यों आएगा। वह बस साधु बाबा एक ही बात कहते कि जाकर के अपने बेटे से समझा दो। वह माँ जब शाम के समय में आती है, भोजन बनाती है। भोजन बनाने के काफ़ी देर बाद वह अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उधर वह नशे के धूर्त में जब घर में प्रवेश करता है, आता है, तो वह माँ अपने बेटे से पूछती कि बेटा तूने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से वे साधु बाबा करे कि तुम्हारे ऊपर ऐसा भगवान का कहर बरसेगा कि जिसको देख करके लोग हैरान हो जाएंगे। बेटा तुमने ऐसा कौन सा काम किया। वह कहते करे तुम कैसी पागलों जैसे बातें कर रही हो, मैं बिल्कुल कुछ नहीं किया, मैं सही हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं किया हूँ। फिर वह माँ अपने बेटे के लिए भोजन देती है और भोजन खा करके सोने चला जाता है। एक दिन दूसरे दिन जब वह माँ जो है काफ़ी थकी हारी 4 से 5 टोकरियाँ ही बनाती है और वह जो सो जाती है वहीं पर। लेकिन जब सुबह उठती है ना, तो क्या चीज़ें देखती है, ढेर सारी टोकरियाँ उसके घर पर जो एक से अच्छी डिजाइन की बनी हुई रहती है। वो जब बूढ़ी माँ जब उठ करके देखती करी इतनी ढेर सारी टोकरियाँ, वो भी अलग अलग डिजाइन में। और वह देखती कि एक तरफ मेरा बेटा सोया हुआ है। वो सोच लेती, समझ जाती हो कहीं ना कहीं मेरा बेटा मेरे पीठ पीछे मेरी अब सहायता करना चाह रहा है, वो सुधर गया। और मैं हमेशा जो भगवान से प्रार्थना करती हूँ तो मेरा बेटा अब नहीं सुधरेगा तो कम सुधरेगा। लेकिन जाने तो कोई बात नहीं, अगर मेरा बेटा रात्रि भर जग करके टोकरियों को बीनने में मेहनत किया है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं नहीं जगाऊँगी। बहुत ही खुश होती है, बहुत ही प्रसन्न होती है। और उस दिन उन सारे के सारे टोकरियों को लेकर के वो जो एक बैलगाड़ी पर लेकर के जाती है, मार्केट में बेचती है। और उसके टुकड़िया उस दिन एक भी नहीं बचते हैं और अच्छे खासे दाम पर, क्योंकि ऐसे ऐसे डिजाइन थे, उन डिजाइन को लोग दे करके मुँह मांगे कीमत दे करके चले जा रहे थे। जितना वह बुढ़िया उम्मीद की थी उससे ज़्यादा उसे पैसे मिलते हैं। बहुत ही खुश होती है और आज घर पर आकर के खूब अच्छा खासा टेस्टी भोजन बनाती है। वो लड़का भी खाता है। वह कहती कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। वह तो समझ नहीं पाता कि आखिर मेरी माँ ऐसा क्यों करे कि तूने बहुत अच्छा काम किया। वो उसकी काफ़ी खातिरदारी करती है। लड़का भी बड़ा अचंभित रहता कि आखिर आज की मेरी माँ मेरे को इतना लाड़ प्यार क्यों कर रही है, इतना अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन कैसे बन रहा है। एक दिन बीत जाते, दूसरे दिन भी वह माँ जो वहीं पर टुकड़िया बनाते बनाते बुनते बुनते सो जाती है। फिर जो है अगले दिन सुबह में फिर से रंग बिरंगे अनेक प्रकार के ऐसे जो खूब अच्छी अच्छी डिजाइन की जो टोकरियाँ बन जाती है। अब उन टोकरियों को फिर से वो बैलगाड़ी पर लेके जाती है और उस दिन भी खूब अच्छे खासे उसे दाम मिलते हैं, सारे के सारे टोकरियाँ बिक जाते हैं। वह बड़ी ही खुश होती है कि मेरा बेटा इतना मेहनत करता है, चल कोई बात नहीं है। लेकिन जब दूसरे दिन जब वो टोकरियों को बेच करके आ रही थी ना, तो फिर से वही साधु बाबा उससे रास्ते में मुलाकात हो जाती है। साधु बाबा ने फिर वही बात कही कि बुढ़िया जो तुम काम करे ना बहुत अच्छा काम करते, तो बहुत नेक है, बहुत अच्छी है, बहुत दिल वाली है, बहुत ही दयावान है। लेकिन जो तेरा बेटा है ना बहुत ही निर्दयी है। उसे कह दो कि जो काम किया है ना बहुत ही गलत काम किया, उसके ऊपर अब समझ लो भगवान का कहर बरसने वाला है। तुम्हारे भक्ति भाव से, तुम्हारे पूजा पाठ से उसके ऊपर नहीं बरस पा रहा है, लेकिन समझ लो यह इससे बचने वाला नहीं है तुम्हारा बेटा, उसको मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा। वह माँ काफ़ी चिंतित हो जाती है और वो अपने उस बूढ़े बाबा से पूछती है कि आखिर बाबा बताइए ना मेरे बेटा ने क्या किया है, कौन सा गुनाह किया, कौन सा गलत काम किया। वह बूढ़े बाबा नहीं बताते हैं, कहते कि मैं नहीं बताऊंगा, तुम जाकर के खुद अपने बेटे से पूछना। और फिर से अगर वह अपने गलतियों को मानेगा, मानने के बाद प्रायश्चित करना चाहेगा, भगवान के आगे गिलगिलाएगा, रोएगा, फिर तुझसे माफ़ी मिलेगी, वरना इसे इस दुनिया से विदा होने से समय नहीं लगेगा। बस समझ लो उसका अंत समय आ गया है। बहुत ही चिंतित हो जाती है अपने उस बेटे के लिए, लेकिन उसका बेटा अपनी माँ के लिए 1% भी कभी सोचता ही नहीं था। वो माँ भगी 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 जो है अपने बेटे के पास में आती शाम के समय में, उसका बेटा मस्त पहले ही खा पी करके सो गया रहता है।
वो माँ अपने बेटे को जगाती कि बेटा बेटा देखो ना, बेटा बेटा उठो ना, अरे तुमने ऐसा कौन सा काम किया, बार बार साधु बाबा क्यों करे कि तुम्हारे पास ऐसा कहर बरसेगा कि जिसको देख करके लोग हैरान हो जाएंगे, आखिर तुमने ऐसा काम कौन सा काम किया। वो कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को सोने दो, तुम बाहर को मेरे को डिस्टर्ब कर रही हो। और वो लड़का सो जाता है। फिर सुबह जब होता है तो सुबह के समय भोजन बनता है, खाना खाने की बारी तो फिर से वह माँ जो अपने बेटे के बारे में काफ़ी चिंतित रहती है, काफ़ी जो चिंतित रहती है। और वह अपने बेटे से फिर से पूछती है कि बेटा तुम सच्ची बताओ ना, तुमने ऐसा कौन सा गलत काम किया जिसकी वजह से बार बार वह बाबा जी मेरे को चेतावनी दे रहे कि अपने बेटे को बचा लो। और वह कह रहे कि तुम्हारे प्रताप से अब तक बेटा बचा हुआ है, वरना उसको तो कभी मौत आ गई रहती। उसके ऊपर बहुत ही बड़ा जो दोष लग गया है, बेटा तू बता ना कौन सा गलत काम किया। वो कहता है कि माँ तुम क्या है बेफजूल की बातें में पड़ जाती है, सारे के सारे बातें अफवाह होती, गलत होती, और तुम इन्हीं के चक्कर में पड़ी रहती। मैं तो कब से कहता हूँ कि सारे के सारे काम जो करते बेफजूल के, भगवान की भक्ति भाव करने से कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसा कह करके अभी तो वो अपनी माँ की बातों को टाल करके अब वह अपने कमरे में जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर जा करके खाट पर लेटता है, तैसे तुरंत जो अचानक उसके शरीर में बहुत दर्द होने लगता है। और जैसे ही दर्द होता है तो वह माँ जो है अपने बेटे के पास में जाती, क्योंकि वह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, वह दर्द से करा रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर कोई चीज़ है जो नाखून मार रहा है, पंजा मार रहा है। वो बार बार चिल्ला रहा है कि मेरे बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मैंने गलत काम किया, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मैं अब नहीं करूँगा, मेरे को बार बार मेरे को मत पंजा मारो। ऐसे चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन कुछ देर बाद वह शांत हो जाता है। जैसे शांत हो जाता तो उसके चेहरे पर काफ़ी नाखून आ गए रहते हैं और ऐसा लगता कि कोई चिड़िया का नाखून है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति है जो उसको बहुत ही परेशान करे थे, उसको तंग करे थे। वह समझ जाती कि जो साधु बाबा ने बात कही थी सत्य ही है। वो अपने बेटे से फिर से पूछती कि बेटा तू जल्दी से बताना, तूने कौन सा गलत काम किया, क्या काम किया है। वह फिर से लड़का एक ही बात कहता कि माँ मैं तुमसे कितनी बार बोलूँ, मैं कुछ नहीं किया हूँ। फिर वह लड़का जो उठ करके बाहर जाता है, लेकिन फिर से वह जो अदृश्य शक्ति, कोई इनविजिबल पावर था, उसको फिर से परेशान करने लगती है। और फिर वह भागने लगता है, भागते भागते अंधेरे हो जाता है, उसके सामने कुछ उसे दिखता नहीं है। लेकिन तब तक एक आगे पत्थर आ जाता है और उस पत्थर से टकरा करके वह गिर जाता है, सर उसका फूट जाता है, सर से खून बहने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर जो है वह कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी, कोई ऐसी चिड़िया का पंजा था जो उसके ऊपर तेजी से मार रहा था। वह माँ अपने उस बेटे की आवाज़ सुनकर के भगी भगी अपने बेटे के पास में जाती है। वह अपने बेटे की हालत देख करके बहुत ही परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे बेटे को कौन मार रहा है। वह भगवान से करती है, हे भगवान अरे मेरे बेटे को क्या हो गया, कौन ऐसा चीज़ है जो मेरे बेटे को ऐसा परेशान कर रही है। साधु बाबा ने जो बात कही थी सत्य कहते, लग रहा कि आज मैं अपने बेटे को खो दूंगी। लेकिन वह बेटा कहता है कि माँ जल्द से मेरे को बचा लो ना, बचा लो ना, अरे ये चिड़िया वही है, उससे कह दो ना कि इस चिड़िया की बात जो है मैं मान जाऊंगा, अरे मैंने बहुत गलत काम किया माँ, मेरे को बचा लो, यह चिड़िया तुम्हारी बात मानेगी, तुमको बहुत जानती है माँ, एक बार कहो ना इस चिड़िया को। जिसे वह बार बार कहता है कि चिड़िया से कहो ना, इस चिड़िया से कहो ना, लेकिन वह बूढ़ी दादी में चिड़िया को दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे यह बात बार बार कहता है कि चिड़िया से कहो ना, चिड़िया से कहो ना, चिड़िया तुम्हारी बात मानेगी, और जैसे ही वह बूढ़ी दादी माँ कहती कि हे चिड़िया अगर तू मेरी आवाज़ सुन रही तो मेरे बेटे को कुछ समय के लिए छोड़ दो, मैं अपने बेटे से पूछ लूँ आखिर ऐसा कौन सा गलत काम किया। वह बेटा काफ़ी डर गया था और डर के मारे सारी के सारी चीज़ बता देता है। और वह जैसे ही चिड़िया उसको छोड़ती है तो वह बेटा जो है कहने लगता कि माँ मेरे को माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुमसे झूठ बोला, मैंने हमेशा तुमको कष्ट दिया, परेशान किया, मैंने कभी तुम्हारी बातों को नहीं माना, जिसकी वजह से आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। माँ मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मैंने कभी तुमको अच्छा नहीं समझा। माँ ये वही चिड़िया है जिस चिड़िया को मैंने मार दिया था, जिस चिड़िया का पैर टूट गया था और तुम पूजा कर रही थी, लेकिन उसी समय इस चिड़िया को मैंने पकड़कर उसका गर्दन बहुत ही बेरहमी से मरोड़ करके बस पीछे वाली झाड़ी में ले जाकर के फेंक दिया था। मर गई थी और तुम ढूंढ रही थी ना, तुम्हारा आत्मा भटक रही थी, तुम्हारा जो रूह कांप रही थी कि आखिर मेरी चिड़िया को क्या हो गया, चिंता थी। लेकिन मेरे को कोई चिंता नहीं थी, मेरे को तो तंगत हो रही थी कि तुम उस चिड़िया का कितना ख्याल करती हो। ये देख करके जलन होता, लेकिन माँ तुम सही थी, मेरे को कहो ना, मैं अब अपनी गलती का प्रायश्चित करूँगा, कैसे करना है, क्या करना है। वह तुरंत जो अपने उस बेटे को एक भगवान के मंदिर में ले जाते और कहती कि माफ़ी मांगना है ना, तुम इनसे मांग, इनके चरणों में गिर, और ऐसे नहीं होगा तू लगातार रोता रहा और शायद यह तुम्हारी विनती को सुन लेंगे। वह जो उस मंदिर में उनके चौखट पर गिर करके वह जो माफ़ी मांगना रोने लगता है, गिलगिलाने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे माफ़ी नहीं मिलती। कुछ ही समय होता था फिर से उस चिड़िया का आक्रमण शुरू हो जाता था,
क्योंकि वह शायद अपनी बातों से पलट जाता। इसलिए बार बार लगभग 3-4 दिनों तक उसके साथ में ऐसा ही हुआ। वह भगवान के दरबार में गिर करके अपने आप को माफ़ी मांगता रहा, माफ़ी मांगता रहा, माफ़ी मांगता रहा। और फिर जो धीरे धीरे उसकी स्थिति सही हो गई, फिर वह भगवान का प्रेमी हो गया और वह अपनी माँ की हर बातों को अब मानने भी लगा। माँ जैसा कहती थी वैसा काम करने लगा। वह अपने माँ का लाडला बेटा भी बन गया और वह भी एक अच्छा सा चिड़ियाओं के लिए, बेजुबान प्राणियों को वह भी सहायता करने लगा, क्योंकि वह समझ गया कि इन बेजुबान प्राणियों के पीछे भगवान का हाथ होता है। अगर हम किसी भी बेजुबान प्राणी, किसी बेजुबान जानवर की सहायता करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, गर्मियों के मौसम में उन्हें दाना पानी डालते हैं, तो भगवान की सहायता करते हैं और भगवान बहुत ही ऐसे लोगों पर प्रसन्न होते हैं। तो बस आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन आपको इस कहानी के माध्यम से अवश्य समझ आप में आ गया होगा कि जो भी लोग बेजुबान प्राणियों को मारते हैं, कष्ट देते हैं, उनको भून करके खा जाते हैं, मार करके खाते हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ अजाब आएगा। ऐसा ही भगवान का कहर बरसता है। अरे आज नहीं कल, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। आज अगर आपने ऐसा काम किया तो हो सके आपके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं हो जिसके दर्द के पीड़ा में आप कराह रहे होंगे। शायद आपको नहीं पता है, आपका सारा का सारा पैसा गल जाएगा, दवा के पीछे बर्बाद हो जाएगा, आप लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आप सोचते कि ऐसा कौन है? ये वही है जो आप लोग ये सब गलत कामें करते हैं, क्योंकि सारे के सारे व्यक्तियों को अपने कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है। और कोई भी हो जैसा कर्म करता है उसे फल मिलता ही मिलता है। सभी व्यक्ति को अपने कर्मों का फल तो भोग करके ही जाना पड़ता है। तो बस अगले वीडियो में मैं एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।